मैं दुनिया का पहला इंसान नहीं हूं जिसे किताबें खरीद कर बिना पढ़े उन्हें जमा करने की आदत है। आज पूरी दुनिया में लोग जितनी किताबें पढ़ नहीं पा रहे उससे ज्यादा खरीद रहे हैं। पब्लिशर्स वीकली की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रिंट बुक्स की सेल 2019 में जहां सिर्फ 8.2% थी, वही 2021 में वो बढ़कर 8.9% हो गई है। यानी कि हर साल लोग ज्यादा से ज्यादा किताबें तो खरीद रहे हैं लेकिन पढ़ने के लिए नहीं। हाल ही में हुए एक गलत पोल के अकॉर्डिंग लोग किताबें खरीद कर उन्हें अपनी कबोर्ड में रख देते हैं या फिर उन्हें टेबल पर सजा देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें एक्चुअल में पढ़ते भी हैं, और उससे भी कम लोग वो होते हैं जो बुक को पूरा खत्म कर पाते हैं। और बुक्स हैं क्या? इस पोल में ये भी बताया गया था कि भले ही 2021 में 2019 से ज्यादा किताबें खरीदी गई हों, लेकिन 2016 में जहां एक अमेरिकन ऑन एन एवरेज 15.6 बुक्स रीड करता था, वहीं 2021 में वो कम होकर 12.6 बुक पर आ गया है। यानी कि बुक की सेल तो बढ़ रही है लेकिन उन्हें पढ़ने वाले लोग कम हो रहे हैं। ऐसे में ये सवाल निकल कर आता है कि आखिर हम लोग किताबें खरीद कर पढ़ते क्यों नहीं है, और उससे भी पहले कि आखिर हम किताबें खरीदते ही क्यों हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम किताबें पढ़ क्यों नहीं पाते। अगर आपको लोगों की अनरीड बुक्स जमा करने की आदत वियर्ड या यूनिक लगती है तो शायद आप काफी गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये हैबिट इतनी ज्यादा कॉमन है कि जापान में किताबों को खरीद कर ना पढ़ने की प्रैक्टिस के लिए एक स्पेसिफिक टर्म भी है जिसे सुंडोकू कहते हैं, जिसका मतलब है एक ऐसा फिनोमेना जिसमें तुम रीडिंग मटेरियल को ऐसे पाइल अप करते जाओ लेकिन उसे कभी पढ़ो मत। और ये वर्ड भी हाल फिलहाल में नहीं आया है, ये वर्ड जापान में लेट 19th सेंचुरी से यूज होता आया है। यानी कि हम इंसानों की किताबें ना पढ़ने की और उन्हें सिर्फ इकट्ठा करने की आदत काफी पुरानी है। और जहां पूरी दुनिया इस हैबिट को नेगेटिव वे में लेती है, वहीं जापान में ऐसा करने वालों को चीयरफुल और क्यूरियस माना जाता है। जब हम एक बुक खरीदते हैं तो उसके पीछे कई साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अकम्प्लिशमेंट। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजी, जब भी हम कुछ नया खरीदते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है which gives a sense of pleasure and reward। जब भी हम कोई नई किताब खरीदते हैं तो पेमेंट करते वक्त हमें ऐसा फील होता है जैसे हमने कुछ नया सीख लिया हो, कोई नया ज्ञान प्राप्त किया हो। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम अपने आप में इंपॉर्टेंट फील करने लग जाते हैं। दूसरा है एस्पिरेशन, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश। और इसके लिए कुछ लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली बुक्स या फिर कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली या फिर कोई स्किल सीखने वाली बुक खरीदते हैं, और ये बुक्स खरीदते हुए उन्हें एस्पिरेशन को साकार करने का, नई ऊंचाइयां छूने का और आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। और तीसरा है सोशल स्टेटस। ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी बुक्स पढ़ने वाले लोगों की तरफ बायस्ड है। जो लोग ज्यादा किताबें पढ़ते हैं उन्हें ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट माना जाता है, चाहे वो हो या फिर ना हो। इसीलिए कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनाते हैं ताकि वो अपनी अक्लमंदी और इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी को शो ऑफ कर सकें और अपना सोशल स्टेटस इंप्रूव कर सकें। और ये रीजंस इतने भी बुरे नहीं है। इनफैक्ट बुक खरीदना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग चाहकर भी उन बुक्स को पढ़ नहीं पाते। और इस चीज को हम कहते हैं द रीडिंग रोड ब्लॉक, यानी कि वो चैलेंजेस जिनके कारण हम बुक्स नहीं पढ़ पाते। 2023 की रैनस्टैंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 83% वर्कर्स ने ये बोला है कि उनका वर्क उनकी पर्सनल लाइफ पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। और ऐसे में वर्क रिलेशनशिप बैलेंस करने के साथ साथ बुक पढ़ना आज की जनरेशन के लिए काफी बड़ा चैलेंज हो गया है। वो बुक्स पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हैवी वर्कलोड के कारण उनके पास अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी टाइम नहीं बचता। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है डर। लोग अक्सर जोश जोश में लंबी कॉम्प्लेक्स किताबें खरीद तो लेते हैं, लेकिन उन्हीं किताबों को पढ़ना उन्हें इंटिमिडेटिंग लगता है, और इसी डर की वजह से वो किताबें हमेशा शेल्फ पर ही पड़ी रह जाती हैं। और फिर आता है किताबों का सबसे बड़ा दुश्मन, डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है, और लास्ट 2 डेकेड में हमारा अटेंशन स्पैन घटकर मात्र 8 सेकंड रह गया है, जो कि गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से भी 1 सेकंड कम है। ऐसे में पूरी बुक फिनिश करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर इन सारे चैलेंजेस से हम निपट भी लें तो फिर आता है सबसे बड़ा चैलेंज कि चूजिंग द राइट बुक। आप कोई भी बुक तभी फिनिश कर पाओगे जब वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। देखो, हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सबको अलग अलग तरह की किताबें पढ़ना पसंद होता है। उस बीच अगर आपको आपकी रीडिंग फिट के हिसाब से बुक नहीं मिलती तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप किताब को बीच में ही छोड़ दोगे। और मेरे केस में तो मैंने ये भी देखा है कि मैंने तो उस किताब को कभी हाथ ही नहीं लगाया, मैंने वो किताब कभी शुरू ही नहीं की। अब क्योंकि आपको बुक्स खरीद कर उन्हें ना पढ़ने के पीछे के रीजन समझ आ गए हैं,
तो अब आप इस सिचुएशन को आराम से अवॉइड कर सकते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑनेस्टली मुझसे खुद से ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी जाती और उस शेल्फ में से आधी किताबों को तो मैंने आज तक कभी हाथ ही नहीं लगाया। बट मैंने एक नई चीज ट्राई करना शुरू किया है कॉल्ड बाइंग बुक्स विच आई एक्चुअली वांट टू रीड। यानी मैं वही बुक्स खरीदूंगा जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, ना कि इसलिए क्योंकि वो ट्रेंड में है या फिर सभी उसे पढ़ रहे हैं। एंड एवरी डे आई एम ट्राइंग टू मेक टाइम टू रीड ओनली 10 पेजेस अ डे विद जीरो एक्सपेक्टेशंस। कई बार ना लोगों के दिमाग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो सोचते हैं कि एक बार मैंने किताब पढ़ ली तो मुझे सब समझ आ जाएगा। आई पर्सनली बिलीव कि हमें रीडिंग को सेल्फ इंप्रूवमेंट से ज्यादा एक प्लेजर एक्टिविटी के तौर पर लेना चाहिए। अगर किसी बुक में 100 चैप्टर्स हैं और मुझे सिर्फ एक लेसन भी समझ आ रहा है तो आई शुड बी हैप्पी विद इट, क्योंकि एट द एंड मैंने कुछ नया सीखा और तुमने भी कुछ नया सीखा। एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं तुम्हें मिलूंगा दोबारा किसी एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।